नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीकॉम्ब, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार निर्धारित की गई है, इसके चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। देखते हैं। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा के 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनके उत्तर ढूंढता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न क्या हैं? राजा के मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, इनको हम बच्चों पाठ में पढ़ेंगे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहता है या फिर उसको प्राप्त होते हैं? आइए पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ 2 सेक्शन में विभाजित किया गया है। इसके फर्स्ट सेक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन हम यहाँ देखेंगे। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में एक विचार आया कि वह कभी भी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीजें जानता है। These 3 things were, ये 3 चीजें थी। क्या थी ये 3 चीजें? What is the right time to begin something? कुछ करने के लिए या किसी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है? नेक्स्ट उसका क्वेश्चन, Which people should he listen to? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए या फिर किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए? नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है या फिर उसको कौन सा कार्य करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसके लिए राजा ने अपने राज्य में संदेशवाहक भिजवा दिए या दूत भिजवा दिए। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, और यह वादा करके कि वह उस व्यक्ति को जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर खोजेगा उसको वह बहुत बड़ी धनराशि देगा, यानी बहुत सारा धन देगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों का अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। In reply to the first question, प्रथम प्रश्न के उत्तर के विषय में some said, यानी प्रथम जो प्रश्न था राजा का उसके उत्तर के बारे में some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और उसको कड़ाई से उसका पालन किया जाना चाहिए। Only in this way, और केवल इसी प्रकार they said could he do everything at its proper time. उन्होंने कहा कि वह सही समय पर प्रत्येक कार्य को कर सकेगा या फिर करने में समर्थ हो सकेगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अन्य लोगों ने कहा कि यह असंभव है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका सही समय पूर्व में ही निर्धारित कर देना, निश्चित कर देना, यह असंभव है। The king should notice all that was going on. राजा को यह बात ध्यान रखनी चाहिए या फिर avoid foolish pleasures, उसको मूर्खतापूर्ण आनंद से दूर रहना चाहिए। and और always do whatever seemed necessary at that time, सही समय पर जो आवश्यक प्रतीत हो वही उसको करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और अन्य लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल की जरूरत है जो कि बुद्धिमान व्यक्तियों का ग्रुप हो, जिसमें या काउंसिल का मीनिंग दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ पीपल chosen to give advice
or to make rules. अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक समूह की आवश्यकता है जो उसको सही समय पर सही कार्य करने के लिए सलाह दे, मदद करे. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी कार्य को सही समय पर बिना दूसरों की सलाह से निश्चित करे, यह असंभव है. यानी उसको दूसरे व्यक्तियों की भी सलाह की जरूरत होगी. इसलिए राजा के लिए एक काउंसिल जो कि वाइज मैन की है उसकी आवश्यकता है. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन तभी दूसरे कहते हैं कि यहाँ ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको करना बहुत आवश्यक हो जाता है. यानी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम दूसरों की सलाह से पहले ही हमें उस वक्त पर करने की आवश्यकता महसूस होती है. These things could not wait for the decision of the council. और इन चीजों के लिए काउंसिल के निर्णय के इंतजार की आवश्यकता नहीं होती. यानी काउंसिल निर्णय दे, इसका इंतजार नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और किसी भी कार्य को करने के सही समय निश्चित करने के क्रम में हमें भविष्य में भी देखना आवश्यक हो जाता है. And only magicians could do that. और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. The king therefore would have to go to magicians. राजा को इसके लिए जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में some said, कुछ लोगों ने कहा that the people most necessary to the king were his counselors. काउंसलर्स का मीनिंग है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. काउंसिल के जो सदस्य हैं वो काउंसलर्स हैं. बच्चों, हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हमारा इसमें दूसरा प्रश्न क्या था. दूसरा प्रश्न ये था कि राजा कहता है कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए. तो इसके उत्तर में आया है कि some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. कुछ ने कहा कि राजा को उसके काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी बात सुनना आवश्यक है. Others said the priests. दूसरों ने कहा कि पुजारी या पादरी का होना आवश्यक है. A few others choose the doctors. कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना. And yet others said that his soldiers were the most necessary. और दूसरे व्यक्तियों ने कहा कि सैनिक ही सबसे ज्यादा आवश्यक हैं. To the third question, some said science, others choose fighting and yet others religious worship. बच्चों, हम यहाँ ध्यान दें कि हमारा तीसरा प्रश्न इसमें क्या था कि राजा ने कहा कि उसे सही कार्य कौन सा है उसके करने के लिए, यानी उसे कौन सा कार्य करना चाहिए. तो थर्ड क्वेश्चन के उत्तर में जो जवाब आया तो कुछ ने कहा कि विज्ञान से संबंधित कार्य करना चाहिए. अदर्स चूज फाइटिंग, लड़ाई से संबंधित कार्य करना चाहिए. यानी राजा होने के कारण उसे अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए या बाहरी आक्रमणों से खुद के राज्य की सुरक्षा करने के लिए लड़ाई का कार्य करना चाहिए, युद्ध का कार्य करना चाहिए. एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और कुछ ने कहा कि उसे धार्मिक पूजा आदि में ध्यान देना चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. उसके प्रश्नों का जो ये उत्तर आया वह इतना भिन्न था कि राजा इन उत्तरों से, इन आंसर्स से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी किसी प्रकार का इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit क्या होता है? Hermit, a person who lives alone and leads a simple life.
एक साधु सन्यासी जो कि अकेला रहता है और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करता है। राजा ने दूसरों के उत्तर को मानने की बजाय, दूसरों की सलाह को मानने की बजाय राजा ने एक साधु या सन्यासी की सलाह मानने का निश्चय किया। Who was widely known for his wisdom, एक सन्यासी जो कि वहां उसके राज्य में बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, वह उसके पास जाता है। The hermit lived in a wood which he never left, वह साधु एक जंगल में रहता था। Which he never left, जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा, यानी वह हमेशा ही वहां रहता था। He saw no one but simple people, and so the king put an ordinary clothes, राजा ने वहां पर देखा कि वहां साधारण लोग थे और इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard, साधु की झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया, और घोड़ा जिसके साथ था वह बॉडीगार्ड, वह रक्षक भी वहीं रह गया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वह अकेला ही साधु की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut, जैसे ही राजा हर्मिट की झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि हर्मिट साधु अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन पर खोद रहे हैं, यानी गड्ढा खोद रहे हैं। He greeted the king and continued digging, साधु ने राजा का अभिवादन किया, नमस्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा, यानी जिस काम में साधु लगे हुए थे उन्होंने अपना वह काम छोड़ा नहीं और करते रहे। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़े और कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैवीली, और जब वे काम कर रहे थे तो हाँफ रहे थे, यानी वो वृद्ध थे और थक भी रहे थे तो उनकी सांस जल्दी जल्दी चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गए। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा ने कहा कि मैं आपके पास इसीलिए आया हूं बुद्धिमान तपस्वी साधु कि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें। 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसमें सबसे पहले राजा पूछते हैं कि मैं सही समय पर सही चीज किस प्रकार करना सीख सकता हूं या किस प्रकार कर सकता हूं। दूसरी बात ये पूछते हैं, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मुझे किस काम को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा की बातों को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोले। He went on digging, वह लगातार खोदते रहे। You are tired, आप थक गए हो। said the king, राजा ने कहा। Let me take the spade and work in your place. spade means फावड़ा या कुदाली। राजा कहता है कि आप मुझे इसको फावड़े को दे दो और मैं आपकी जगह ये काम करता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने फावड़े को राजा को देते हुए साधु ने उसको धन्यवाद दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह जमीन पर बैठ गए। देखिए बच्चों, इस चित्र में साधु राजा को ये फावड़ा दे रहे हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, he stopped, वह रुके।
एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उन्होंने अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप और खड़े हो गए, लेकिन खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उन्होंने फावड़े के लिए अपना हाथ फैलाया और कहा कि अब तुम आराम करो और मैं काम करता हूं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उनको फावड़ा नहीं दिया और लगातार खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, और 1 घंटा और गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे चला गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में और फिर राजा ने उस फावड़े को जमीन पर रख दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बताइए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, राजा और साधु की बात चल रही होती है तो अचानक कोई वहां पर दौड़ता हुआ आता है, तो साधु कहते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके सेकंड सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।